अपर्णा सिंह बिष्ट या अपर्णा यादव 2017 में चुनाव हार गई, और वो चुनाव हार गई जब पूरी ताकत उनके पीछे लगाई गई थी सपा की, हालांकि उनका कुछ और कहना था। और अभी तो वैसी लहर भी नहीं है, मतलब वो लहर या वो मूड भी नहीं है, अब ये खड़ी हो रही है। क्या ये एक विनिंग कैंडिडेट है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती है इसके पहले, और इनको हराकर जीती थी। इनको ऐसा लगता है, वैसे इसके अलावा कि ये उस सीट पर दावेदारी चाहती हैं, दूसरी बात यह है कि ये विचारों से, जैसा पार्टी के नेताओं ने आज इनको शामिल कराते समय कहा भी, ये विचारों से भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा करीब रही है। आरक्षण पर जो इनका विचार है वो समाजवादी पार्टी के विचार से अलग है। राम मंदिर के मामले पर जो इनकी भूमिका है, और या मोदी जी की प्रशंसा में या योगी जी की प्रशंसा में जो भूमिका है, वो दोनों चीजें अलग हैं। तो ये सबकी जानकारी में था कि अपर्णा यादव जो है वो ऐसी किसी भी परिस्थिति में ऐसा कर सकी है। सर, मैं आपसे अखिलेश ने जब से मैंने पढ़ा अखिलेश ने जब से, आप शीतल जी ज्यादा इस बारे में जानते होंगे, बताया यह जाता है कि कई साल पहले, 16-17 साल पहले परिवार में एक समझौता हुआ था। वो समझौता ये था कि प्रतीक जो हैं वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे, और अखिलेश पॉलिटिकल मामले में आएंगे। वो जो समझौता है, क्या इनकी पॉलिटिक्स में इस तरीके से एंट्री, हालांकि 2017 में ही हो गई थी, लेकिन अब ये जो विपक्षी पार्टी में गई हैं, वो समझौता एक तरीके से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर ऐसा कोई समझौता भी था तो वो काफी पहले टूट चुका है जी। पिछले 17 से पहले जितने, मैं एक सिर्फ बात बता रहा हूँ, 2017 के चुनाव से पहले बहुत सारे समझौते लागू थे। 2017 के बाद एक अखिलेश का उदय हुआ है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी, जिनके पूरे हाथ में है, अब उसमें नेताजी या दूसरे लोगों की भूमिका सलाहकार से अधिक नहीं हो सकती। तो एक अखिलेश अब सारी चीजें कंट्रोल करते हैं पूरी तरह से। और ये, सॉरी आपको रोक रहा हूं, इसी से कंटिन्यूटी में एक सवाल है, बड़ा मेरे मन में उत्सुकता है जानने के लिए, इसलिए आपसे बीच में इंटरजेक्ट किया। तो अखिलेश के सामने पार्टी में टूट, फैमिली में टूट का एक मामला आया था पिछले चुनावों में, यह मामला फिर से आया है। यह भी क्या इतना ही गंभीर है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अपर्णा जी जो हैं वो शिवपाल जी के बहुत करीबी मानी जाती हैं? अब उनका क्या स्टैंड होगा? ऐसा है कि जब शिवपाल जी अखिलेश जी के से अलग थे तो वो हर आदमी उनके करीब था जो अखिलेश के करीब नहीं था। और ये बात अपने आप में साबित होती है इससे कि अपर्णा जी अखिलेश के करीब नहीं थी। और अब तो अखिलेश जी के लिए ये एक रास्ता भी बन गया, चूंकि इनका कोई सामाजिक या वोटों पर कोई आधार नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा एक सीट पे टिकट पाके चुनाव लड़ सकती हैं, और इनका इस चुनाव में कोई भूमिका नहीं है। आज की खबर है बस ये, आज की खबर के अलावा इनका कोई महत्व नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का विकल्प नहीं है। अगर हम इस तरह की बात, ये मेरा अगला सवाल होने वाला था। ठीक है, वैलिड पॉइंट है। अभिषेक, क्या ये बात सही है कि अखिलेश जी ने इस बार फैसला किया है कि वो परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं देंगे? क्या ये बात सही है? क्या ऐसी खबर आ रही है? देखिए, ये सवाल आज हमने पूछा भी था अखिलेश यादव से कि क्या अपर्णा इसलिए छोड़ के चली गई कि आपने उनको टिकट नहीं देने का फैसला कर लिया था? तो उन्होंने क्लियर कहा कि देखिए, अभी टिकट हमारे फाइनल हुए नहीं है, अभी तो बात चल रही है, और टिकट देने का फैसला तब था जब नीचे से जब सर्वे में ये क्लियर हो जाए कि जो इसकी सीट जीत सकती हैं, उसके बाद वो बात आती। तो लेकिन हमारी अंदर की जानकारी ये है कि अखिलेश बच रहे हैं इस बात से कि परिवार, आप देखिए अखिलेश यादव के साथ में धर्मेंद्र यादव कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं, अनुराग यादव सरोजिनी नगर से पिछली बार लड़े थे, उनके परिवार के हैं, अनुराग यादव कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं, शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ मंच पे समझौता हो गया, इसके बाद भी और स्वामी प्रसाद मौर्य दिखते हैं, दारा सिंह चौहान दिखते हैं, संजय चौहान दिखते हैं, लेकिन शिवपाल सिंह यादव नहीं दिखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, अगर कोई ऐसा चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने परिवार को फिलहाल किनारे किया हुआ है। अंडरस्टूड। आप अभिषेक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आप बहुत क्लोजली यूपी में बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए आपसे मैंने पूछा था। यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो हमारे साथ जो मैम है उनसे मैं जानना चाहूंगा, सीधे इसको प्ले ऑन करें। क्या बीजेपी ने किया डैमेज कंट्रोल? अभी हमारे सामने कुछ सवाल है, जूम इन करें इस ब्लॉक को। क्या यूपी में अपर्णा यादव और उत्तराखंड में सरिता आर्या के आने से बीजेपी में डैमेज कंट्रोल हुआ है? ये बड़ा वैलिड सवाल है, क्यों? नेक्स्ट चेंज करें। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने से क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को जवाब मिल गया? कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष
सरिता आर्या के उत्तराखंड बीजेपी में शामिल होने से क्या हरक सिंह रावत को जवाब दे दिया गया? अपर्णा यादव और सरिता आर्या के बीजेपी में शामिल होने से महिला वोट बैंक पर कोई असर पड़ेगा? अपर्णा यादव और सरिता आर्या की बीजेपी में एंट्री से पार्टी कोई पॉलिटिकल इंपैक्ट बना पाएगी? मैं सीधे चलूंगा यहां पर, हमारे साथ जो मैम जुड़ी हुई हैं उनसे मैं ये सवाल जानना चाहूंगा। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, पहला तो सबसे सीधा सवाल है, जो अभी शीतल जी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जवाब नहीं हो सकता है, लेकिन क्या बीजेपी ने परिवार को एम्बैरेस करके स्कोर सेटल कर दिया है? नंबर 1। नंबर 2, वहां पर सरिता आर्य और यहां पर ये कुलसुम जी। और दूसरा जो सवाल है वो ये है कि क्या महिला वोट बैंक या इन सब का कोई पॉलिटिकल इंपैक्ट होगा? देखिए, जहां तक अपर्णा का सवाल है, अपर्णा को मैं बचपन से जानती हूँ, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट की बेटी हैं और उनको लखनऊ के काफी लोग जानते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल उनका वेटेज है वो बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें हमेशा यही कहा जाता है कि वो जो है मुलायम सिंह के यहाँ की छोटी बहू है। उनका अपना कोई अस्तित्व पॉलिटिकली नहीं है। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि मौर्य जी का या जो पुराने पॉलिटिशियंस है उनका वो कोई उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये नहले पे दहला इसलिए है क्योंकि जो बहुत टाइम पे इनको लिया गया। ऐसा नहीं है, जो लोग भी यूपी की पॉलिटिक्स से जुड़े हैं जानते हैं, और शीतल जी भी यहाँ हैं, वो जानते होंगे कि अपर्णा बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि वो बीजेपी में चली जाए, और हर बार लगता था कि वो बस जाने ही वाली है। लेकिन उनका इस मौके पर बीजेपी ज्वाइन करना, दिल्ली में ज्वाइन करना, इस लेवल पे ज्वाइन करना कि सब जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो सब थे, तो वो अपने आप में बीजेपी ने एक जिसे नहले पे दहला कहते हैं उस तरह की करने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत डैमेज कर पाएंगी और वो बहुत अपनी प्रेजेंस एज अ वुमन, एज अ पॉलिटिशियन, क्योंकि अभी उन्हें बहुत वक्त लगेगा अपने आप को स्टैब्लिश करने में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।